भोले बाबा वस्त्रों से परे सर्पों का आलिंगन। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर शिव, जिन्हें भोलेनाथ या महादेव कहा जाता है, अपने ध्यान में लीन थे। उनकी उपस्थिति में शांति, गंभीरता और भक्ति का अद्वितीय संगम था। उनका शरीर भस्म से लेपित, मस्तक पर तीसरा नेत्र, जटाओं में मृगा और गले में नागों की माला, यह उनकी दिव्य पहचान थी। लेकिन एक बात जिसने हमेशा भक्तों और ऋषि मुनियों को आश्चर्यचकित किया, वह यह थी कि महादेव ने कभी भी सामान्य वस्त्र धारण नहीं किए। उन्होंने हमेशा सर्प, बिच्छू और प्राकृतिक वस्तुओं को ही अपनी आभा का हिस्सा बनाया। वस्त्रों से परे उनकी साधना कहा जाता है कि महादेव सृष्टि के प्रारंभ से ही वस्त्रों की परंपरा से परे रहे हैं। उनके लिए वस्त्र केवल सांसारिक जीवन का प्रतीक है। वह अपनी भौतिक इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त थे। शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं और मोह माया से परे हो जाता है तो उसे किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भोलेनाथ ध्यान में लीन है और उनके चारों ओर सर्प लिपटे हुए हैं। उनके गले में वासुकी नाग का आलिंगन था। उनके पैरों के पास विशाले बिच्छू और सर्प खेल रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर नारद मुनि ने महादेव से पूछा, भगवान, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप संसार के पालन करता है, फिर भी आपने कभी वस्त्र धारण नहीं किया। इसके स्थान पर आप सर्पों और बिच्छुओं को पहनते हैं। इसका क्या कारण है? महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और कहा, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह प्रश्न प्रत्येक साधक और भक्त के मन में आता है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। सर्पों का अर्थ आध्यात्मिक संकेत। महादेव ने समझाया, सर्प मेरे गले का आभूषण नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। सर्प कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक है जो हर प्राणी के शरीर में स्थित है। ये शक्ति हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा है जो साधना और तप के माध्यम से जागृत होती है। मैं उन सभी साधकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यदि वे अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें तो वे अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। सर्प विष का प्रतीक भी है और मैं इसे धारण करके दिखाता हूँ कि जीवन के विष को भी अपनाकर उसे अमृत में बदला जा सकता है। यह तप और धैर्य का प्रतीक है। वस्त्रों का त्याग, इच्छाओं का अंत। शिव आगे बोले, वस्त्र केवल मनुष्य की इच्छाओं और मोह का प्रतीक है। मैं वस्त्रों को त्याग कर यह दिखाता हूँ कि एक योगी को इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए। मैं अपनी देह पर भस्म इसलिए धारण करता हूँ क्योंकि यह मृत्यु का प्रतीक है। भस्म हमें याद दिलाती है कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन यह राख में बदल जाएगा। इसलिए मोह माया और भौतिक इच्छाओं को छोड़कर हमें आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए। सर्पों और बिच्छुओं की विशेष भूमिका। एक दिन की बात है, जब भोलेनाथ ध्यान में थे, तब एक विषैला सर्प उनकी तपस्या में खलल डालने के लिए आया। वह सर्प शिव के चरणों पर चढ़ने लगा, लेकिन शिव का ध्यान इतना गहरा था कि उन्होंने सर्प की उपस्थिति को महसूस भी नहीं किया। सर्प उनकी दिव्य शक्ति से मोहित होकर उनके चरणों में लिपट गया और शांत हो गया। शिव ने उसे गले से धारण कर लिया। इसी तरह बिच्छू और अन्य विषैले जीव शिव की शक्ति और करुणा के प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि शिव उन सभी को स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज अस्वीकार कर देता है। वस्त्रों का विकल्प, प्रकृति का आलिंगन। शिव ने हमेशा प्रकृति को अपने वस्त्र के रूप में अपनाया। वे हिमालय की ठंडी बर्फ में रहते हैं और उनकी देह पर कोई बाहरी वस्त्र नहीं है। यह दिखाता है कि वे प्रकृति के साथ कितने सामंजस्य में हैं। उनके लिए गर्मी, सर्दी या मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। भोलेनाथ और पार्वती का संवाद। एक बार पार्वती जी ने भी महादेव से यही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सृष्टि के रचिता और विनाशक हैं। आप तो पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हैं, फिर भी आप वस्त्रों का त्याग क्यों करते हैं? महादेव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, मैं संपूर्ण सृष्टि के लिए उदाहरण बनना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आत्मा का सौंदर्य बाहरी वस्त्रों या आभूषणों में नहीं बल्कि उसकी शुद्धता और सत्यता में है। वस्त्र केवल शरीर को ढकने के लिए है, लेकिन जब आत्मा को सत्य की खोज होती है तो इन बाहरी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। शिव का संदेश भक्तों को। भोलेनाथ के इस रूप से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं और मोह से परे जाकर आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए।
उनके द्वारा सर्पों को धारण करना और वस्त्रों को त्यागना हमें यह सिखाता है कि जीवन में तप, धैर्य और साधना के माध्यम से ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष, भोलेनाथ जो स्वयं आदि योगी और तपस्वी है, अपने हर रूप और कार्य के माध्यम से हमें जीवन का गहरा संदेश देते हैं। उनका वस्त्रों का त्याग और सर्पों का आलिंगन ये दर्शाता है कि बाहरी चीजों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही शिव का सार है और यही उनका संदेश।